आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जून से पढ़कर भी टोटल रोड मैप की, टोटल माइंड मैप की, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करो। वो बच्चा जो टॉपर होता है और एक वो बच्चा जो एवरेज होता है, कि हमारे मन में ना अक्सर एक बात चलती रहती है, टॉपर होता है वो बहुत पढ़ता होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसकी माइंड मेमोरी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है और वो बनते हैं टॉपर। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुणांगी पुरोहित आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और अभी चल रहा है जून, तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे हम जून से पढ़कर भी लास्ट आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तब हम अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले टोटल रोड मैप की, टोटल माइंड मैप की, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करो, कैसे एक वो बच्चा जो टॉपर होता है और एक वो बच्चा जो एवरेज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप ये जानो बेटा जी, क्योंकि हमारे मन में ना अक्सर एक बात चलती रहती है कि दीदी जो टॉपर होता है वो बहुत पढ़ता होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसकी माइंड मेमोरी बहुत ज्यादा होगी। तो मैं बता दूं बेटा, इनमें से कुछ नहीं होता है उनके पास, ठीक है ना। वो भी आपकी तरह ही स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो अपने टारगेट को बहुत क्लेवर होकर चुनते हैं, वो अपने टारगेट को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं कि वो लास्ट तक पूरे एक साल उनको फॉलो करके चलते हैं और वो बनते हैं टॉपर। अभी आप दोनों बराबर कंडीशन पे हो, है ना। एक वो बच्चा जो चीजों को प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, एक वो बच्चा जो यहीं पर खड़ा हुआ है और वहीं पर रह के एक जो चलता है ना रट्टाफिकेशन वाली चीजें चल रही है, ना ही कोई प्रॉपर रोड मैप है, ना ही कोई प्रॉपर टाइम टेबल है, ना ही कोई प्रॉपर आपके पास बुक्स है, कुछ भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम टॉपर बन जाए। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपने पढ़ाई को मेंटेन करोगे, कैसे आप एक टॉपर बच्चे की तरह बन सकते हो, कैसे आप एग्जाम में जब बोर्ड एग्जाम हो तो आप 95 प्लस को टारगेट कर सकते हो। तो भाई सिंपल सी बात होती है, पहले तो ये जान लो कि जो टॉपर बच्चा होता है ना वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है, उसे भी भड़क हो जाती है पढ़ाई की, उसे भी लगता है कि कैसे चीजें हो पाएंगी, क्या हम कर पाएंगे, यानी उसके मन में भी डर होता है। तो अगर आपको लगता है कि दीदी हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड यहाँ वहां चला जाता है, हम रील्स देखने लग जाते हैं या हम प्रॉपर 1 घंटा नहीं पढ़ पाते, तो अब आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली बेटा जी आप बहुत कुछ आज की क्लास में सीख के जाओगे। तो अगर हम बात करते हैं बेटा जी एक एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के बारे में, सिंपल तरीके से केवल इतना ही बोलूंगे कि चीजों को अगर सुनोगे, चीजों को अगर समझोगे तो बेटा ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं कि टॉपर्स कैसे अपनी स्ट्रेटजी, टॉपर्स के स्टडी, है ना, टॉपर्स स्टडी प्लान्स कैसे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्टडी कैसे करते हैं, तो क्या कुछ अलग होता है? नहीं अलग होता है। वो क्या करते हैं, आप सिंपल सी बात समझना, टॉपर्स क्या करते हैं, अपनी स्टडी प्लान को बहुत ज्यादा क्लेवर होके बनाते हैं। वो बड़े बड़े टारगेट्स नहीं लेते, आपके सामने आपका गोल होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टडी को आप इफेक्टिवली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी है, रिविजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने गोल तक पहुंच पा रहे हो या नहीं। ये सारे स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे। अगर आप इन स्टेप को अपनाते हो बेटा डेफिनेटली आप टॉपर बनोगे। पहले अपने गोल्स को सेट करो कि आपको क्या करना है, क्या आपका टारगेट है। आपका टारगेट है मैम हम चाहते हैं कि हमारे 95 प्लस नंबर आए, उसको लेकर प्लान बनाओ कि आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं, आपके पास मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट को लेकर गोल्स बनाओ कि कौन सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, हमें किस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को मैनेज करो, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। क्या आप एक अच्छे अप्रोच से पढ़ाई कर पा रहे हो या नहीं, आपका अप्रोच अच्छा है या नहीं। उसके अलावा वही मैंने बोला कि इफेक्टिव स्टडी, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ो, जरूरी ये है आप एक दिन में 1 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में आ जाए। जितना आप पढ़ चुके हो उसको आप रिवीजन कर रहे हो, यानी प्रैक्टिस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं वीक हो रहे हो, कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन नहीं किया है, तो फिर तो ये सब वेस्ट है जो आप पीछे करते आ रहे हो। और उसके बाद आप देखोगे कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। तो क्या करना होगा आपको, क्या करोगे आप, तो मैं आपको यहां बताऊं, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि हमें पहले क्या करना है। ये जून है, जुलाई है, अगस्त से पूरा फरवरी तक का यहां मैंने आपको लिखा हुआ है। यहां पर जो आपका प्लान है पूरा, कि आप क्या करोगे, फाउंडेशन बनाओगे। पहले तो आप सिलेबस को पूरा समझोगे, कि सिलेबस किस तरीके से आपका है, कैसे आपको पढ़ना है। उसके अलावा एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, बेसिक आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचना कि दीदी जून है हम छुट्टी मनाते हैं, नहीं,
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है कि स्टडी का टाइम टेबल बनाओगे अभी से और रोजाना अपने लक्ष्य को पूरा करोगे। डेली के आपको क्या बनाने हैं, टारगेट्स बनाने हैं। आपने लिखा कि आज हमें मैथ्स में 10 क्वेश्चन करने हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, इंग्लिश का ये पढ़ना है, पूरा टारगेट बनाओ एक दिन का और सुबह से लेकर शाम तक उस टारगेट को पूरा करो। आपको जून में केवल एक पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि पढ़ने की आदत बनना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, पहले अपने सिलेबस को समझ लो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ना। बेसिक चीजों को पढ़ना है, स्टार्ट करो एकदम बेसिक से, एकदम हार्ड पे नहीं जाना है, बेसिक चीजों को पढ़ना है। उसके अलावा क्या करोगे, आप धीरे धीरे पढ़ाई की आदत बनाओगे, धीरे धीरे पढ़ोगे और रोजाना अपने टारगेट्स को अचीव करोगे। ये आपको जून में करना है। जुलाई में क्या करना है आपको, जुलाई में सभी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करोगे, धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पर केवल उनको पढ़ोगे, आप स्टडी प्लान बनाओगे जो थोड़ा टफ लगते हैं आपको, और यहाँ पर धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को टाइम देना स्टार्ट करना है आपको। कब, जुलाई से। उसके बाद क्या करोगे, नोट्स बनाओगे अपने। स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, टीचर्स आपको पढ़ाने लगेंगे, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। डेली का रिवीजन करना, अगर छोड़ दिया तो फिर छूट ही जाएगा। वो जो आपने आज पढ़ा है उसका आज ही रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस शुरू करोगे। जो चैप्टर पढ़ा है, जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, इंग्लिश का लिख के देखो कि लिख पा रहे हैं क्वेश्चन। यानी अभी से आदत डल जाएगी ना, एग्जाम के लास्ट तक बिल्कुल भी वर्डन नहीं आएगा आपको। साथ में क्या होगा, समय के पाबंद, भाई समय का ध्यान रखो। आपको केवल, आप लोग के दिमाग में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दीदी हम तो इतना पढ़ते हैं, हम तो इतनी देर पढ़ते हैं। बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप कभी भी टाइम मैनेज नहीं करते, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालते। क्लासेस करना अलग है, सेल्फ स्टडी करना अलग है, तो आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। अगस्त में क्या करोगे आप, अगस्त में आपको एडवांस, जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं वो एडवांस लेवल वाले जो क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको करना स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करोगे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी है। अभी यहाँ कम प्रैक्टिस कर रहे थे आप, ठीक है, यहाँ कम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस को बढ़ा दोगे। उसके बाद क्या होगा, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देना है। अभी से स्टार्ट कर देना, ये कमजोर सब्जेक्ट आपके जो हैं उन पर विशेष ध्यान। साथ में यहाँ पर याद रखना है कि साप्ताहिक यानी वीक में एक टेस्ट तो आपको देना ही है, ठीक है, वीक में एक टेस्ट तो आपको देना ही है। ये धीरे धीरे हर महीने का आपका शेड्यूल है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे चीजों को बनाओगे, बढ़ाते जाओगे टाइम टेबल, लास्ट तक सब कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है बेटा जी। अगर बात करते हैं हम सितंबर की, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। जब आप सितंबर में आ जाओगे बेटा जी तो आपको यहाँ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस कैसे, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे। जो गलतियां आप यहाँ करते आ रहे थे उन पर विशेष ध्यान दोगे, उन गलतियों को समझोगे, उन गलतियों को बार बार रिवाइज करोगे। साथ में क्या होगा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि अभी तक तो आप आराम से पढ़ते आ रहे थे, आराम से प्रैक्टिस कर रहा था, आराम से सब्जेक्ट पढ़ रहे, लेकिन अब आपको अपनी स्पीड को बूस्ट करना होगा और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा कि जो आप कर रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर सब्जेक्ट में 100% एक्यूरेसी लेके जाना है, 100% करेक्ट होनी चाहिए चीजें आपकी। साथ में क्या होगा, रिवीजन को और भी मजबूत करना, यहाँ लिखा हुआ है फाउंडेशन बनाना है, बेसिक स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है आपको, और यहाँ पर प्रैक्टिस और एनालिसिस को जोर देना है। उसके अलावा क्या करोगे फिर आप अक्टूबर में, क्या करोगे, ये रिवीजन का फेज है, यहां तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है सभी सब्जेक्ट का, तो अक्टूबर को आप रिवीजन बना के चलना है। रिवीजन का फेज रहेगा आपका, जहां पर आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन करोगे आप, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पे जोर दोगे आप, साथ में शॉर्ट नोट बनाओगे। अब शॉर्ट नोट बनाने का टाइम होता है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है उसके बाद आपको रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट मेंटेन करने हैं। उसके अलावा क्या होगा, समय समय पर अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, केवल किताबों में सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर आप भी उसको कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तो उस पे आपको जोर देना होगा। अब आता है आपका नवंबर, ये आपका सेंसिटिव वाला पार्ट है, क्योंकि अब नवंबर के बाद आपको पता है, नवंबर के बाद फरवरी बहुत पास में लगता है आपको। इस टाइम पर आपको अपनी पढ़ाई को डबल करना होगा, आपको अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना होगा। क्या करोगे आप, टॉपिक वाइज
हर टॉपिक अभी तक आप पूरे का कर रहे थे, अब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने होंगे, पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करना होगा। अभी तक आपने पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल नहीं किया, मॉक टेस्ट लगाया, प्रैक्टिस करिए। यहां पर पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचान के उन पे काम करना होगा, अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को भी बना के रखना, ये बहुत जरूरी, क्योंकि इस टाइम पर आप पैनिक होने लग जाते हो, आप पे प्रेशर आता है तो आप टेंशन में आ जाते हो। इसीलिए अपना स्वास्थ्य अच्छा बना के रखिए, हेल्दी रहिए और दिमाग को स्टेबल रखिए, क्योंकि आप पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हुए आ रहे हो। अगर हम बात करें दिसंबर की, तो ये आपका फाइनल प्रिपरेशन का टाइम होता है, क्योंकि जनवरी में फिर आपकी मैराथन चलने लग जाती है। तो ये फाइनल टाइम होगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन करेंगे, फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों और फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे और अपने ऊपर विश्वास बना के रखेंगे कि अब 1 महीना है, हम कर जाएंगे। जनवरी टाइम आ गया है और जनवरी में अब क्या करना है, जनवरी में मॉक टेस्ट, बार बार रिवीजन, बार बार मॉक टेस्ट। गलतियां जो हो रही हैं उनको दोबारा से ना दोहराओ, आप वो गलतियां दोबारा से ना हो, इस चीज से फोकस हो गया। समय पर एक वो लगाओगे भाई कि आपको पेपर करना है, आप अपने पूरे टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, वो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। पॉजिटिव सोच रखनी है, क्योंकि इस टाइम पे डर बहुत आता है। और ये आ गया है आपका फाइनल टाइम, जहां पर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है अपने शॉर्ट नोट को, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हो, आपको अपने शॉर्ट नोट को देखना है, शॉर्ट नोट को बार बार रिवाइज करना है, एग्जाम के दिन शांत मन से जाना है और आप कर जाओगे। तो क्या क्या है यहां पर, अभी से आपको जून से ही अपना फाउंडेशन जो आपका बेसिक है वो कंप्लीट करना, बेसिक स्ट्रेंथ बनाना अपनी, कि बेसिक चीजों पर आपकी कमांड हो सके, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना कि हाँ हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने हैं। प्रैक्टिस आपकी कहां से स्टार्ट होगी, सितंबर से स्टार्ट होगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 आपके ऐसे हैं। पहले आपको हल्का हल्का रिवीजन करना है, हल्की हल्की चीजों को जानना है, फिर आप कहां आओगे, फिर आओगे आप रिवीजन के फेज में, जो आपका अक्टूबर में आ जाता है। इसके बाद यहां पर इंटेंस, यानी ये जो नवंबर वाला फेज है, पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। दिसंबर में आपकी मैराथन चलती है, दिसंबर आपका फाइनल प्रिपरेशन का टाइम होता है, पूरे सिलेबस का रिवीजन करोगे, शॉर्ट नोट को बार बार पढ़ोगे। तो ये अगर आप स्टडी करते हो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिया हुआ है, इसको जरूर देखिएगा बेटा जी, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और एक टॉपर ऐसे ही पढ़ता है। आप याद रखना बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि रोज आप 5 घंटे पढ़ो, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप रोज 5 घंटे पढ़ रहे हो। आप रोज पढ़ो, एक एक घंटे पढ़ो, एक एक घंटे पढ़ो और अपने टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। आज 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा, अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट पढ़ना, फिर 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना, ऐसे टाइम को बढ़ाते रहना। डेफिनेटली आप बच्चा बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो अगर अब भी फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।